नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह का बहुप्रतीक्षित दौरा अब तय तारीखों से बदलकर 6 अप्रैल को होगा। ये दौरा महज एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि सियासी समीकरणों को भी प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। वहीं शाह के दौरे से पहले स्टेटहुड की मांग भी तेज हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी सारी अहम जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे में बदलाव हुआ है। गृह मंत्री अब 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आएंगे। पहले उनका दौरा 7 और 8 अप्रैल को प्रस्तावित था। इस यात्रा के दौरान वे कई अहम बैठकों में शामिल होंगे, सुरक्षा समीक्षा करेंगे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। माननीय होम मिनिस्टर साहब हर महीने जो हैं या दूसरे महीने करते हैं, आज उसी के अंतर्गत 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को उनका आना हो रहा है। यहां तक पार्टी के कार्यक्रमों का प्रश्न है, वो हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगर उनको हमने कोशिश की है कि अगर उनका थोड़ा समय मिला, चूंकि ये बैठक जो है, ये मीटिंग जो है, वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हो रही है, लेकिन उसमें से अगर कोई समय मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका थोड़ा बैठना हो जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट विषय जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर है, वही एक विषय है जिसके लिए मुख्यतः रूप से माननीय होम मिनिस्टर साहब जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। इस दौरे को कठुआ एनकाउंटर से भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि शाह का ये दौरा पहले से ही तय था और इसका कठुआ में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच कई दलों ने पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग भी उठाई। उन्होंने अमित शाह से अपील की है कि इस दौरे के दौरान जनता के हक में कोई बड़ा ऐलान करें। इसके जवाब में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा और ये बात खुद पीएम भी कई बार कह चुके हैं। ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने 5-6 अगस्त को ही कह दिया था और सीक्वेंस उन्होंने उसी समय बता दिया था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार ने बताई थी। प्रधानमंत्री जब योगा डे पर गए थे श्रीनगर, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुनाव के दौरान भी सभाओं में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हम देंगे। अभी हाल में किसी इंटरव्यू में गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कहा गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, डिलिमिटेशन भी हो गया, चुनाव के बारे में भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की जाती थी, चुनाव भी हो गया, तो ये भी मिलेगा। थोड़ा लोगों को इंतजार करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में अहम है। अमित शाह के इस दौरे में सुरक्षा बैठकें होंगी और विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही भले ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री के दौरे का कठुआ हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मुद्दा भी उनकी सुरक्षा बैठकों में जरूर अहम भूमिका निभाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जम्मू कश्मीर की राजनीति, सुरक्षा और विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं को छूने वाला है। 3 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में सुरक्षा बैठकें होंगी, विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी और कई नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। हालांकि इस दौरे का सियासी असर भी कम नहीं होगा। स्टेटहुड की बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है, तो वहीं कठुआ एनकाउंटर से जुड़े सवालों पर भी अमित शाह का रुख महत्वपूर्ण होगा। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे में क्या अहम संदेश देते हैं। क्या जम्मू कश्मीर को लेकर कोई नई रणनीति सामने आएगी और क्या स्टेटहुड को लेकर कोई ठोस घोषणा होगी, या अभी इंतजार ही जनता की किस्मत में लिखा है। 6 अप्रैल को सभी की निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी रहेंगी। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।